वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपोर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड है आपके लिए परसों के लिए 26 की, यानी कल की छुट्टी है आपकी, ध्यान रखना। हम बात करने वाले हैं 27 मार्च की एनालिसिस की, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 27 मार्च को मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूं तो ये कैंडल मुझे कैसे दिखाई दे रही है? ये कैंडल दिखाई दे रही है कि मार्केट ने शुरुआत, देखो भाई, बहुत ही क्लियरली दिखा कि ओपन इज इक्वल टू लो था, यानी कि मार्केट के अंदर जो है ना बिल्कुल खुलते से ही ये था कि हायर बायर्स का एक दबदबा दिख रहा था। वहीं से मार्केट ने एकदम रूल करने की कोशिश की। ऊपर की साइड से क्या हुआ? रिजेक्शन आपको साफ दिख रहा है कि हाँ भाई, ऊपर आपको रिजेक्शन दिख रहा है कि हाँ 23,500 के पास में 450-500 वाले जोन में जाके हमें रिजेक्शन भी साफ देखने को मिला। वहां से आपको रिजेक्शन दिखे, मार्केट वापस से नीचे आता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, वो स्ट्रक्चर देखो ये है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मुझे क्या दिखा रहा है? बार बार इस स्ट्रक्चर्स को हमने बनाया है, ठीक है। बार बार आप देखोगे, बार बार इस तरीके का मार्केट रहा है, लेकिन क्या होता है, ये एक पुल बैक रहता है, मतलब उसके बाद मार्केट जो है वापस जाने की बजाय और नीचे चले जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ पुल बैक। जो पुल बैक रहा वापस नीचे आया, फिर पुल बैक रहा वापस नीचे रहा। और जब भी आप देखोगे ना, तो इस पुल बैक के बाद मार्केट ने ज्यादातर टाइम एक गैप डाउन ओपन दिया, ठीक है। ज्यादातर टाइम इधर सीधा गैप डाउन ओपन दिया, इधर भी देखो सीधा गैप डाउन ओपन दिया। तो हो सकता है कि इस वीक पे भी कोई आपको एक नेगेटिव न्यूज आ जाए और मार्केट वापस से ये जो लो निकाला है ना, ये जो लो है, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ये बार बार हो रहा है, स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। दूसरा, स्ट्रक्चर चेंज कहां से हो सकता था? अगर मार्केट आज 23,500 के ऊपर जाके क्लोज देता तो फर्स्ट साइन आता कि हाँ यार स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अगर मार्केट 23,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता तो हमें फर्स्ट साइन आता कि हाँ यार ये जो स्ट्रक्चर है अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। हालांकि ट्रेंड चेंज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ट्रेंड चेंज हमारा जब भी होगा वो ये लेवल क्रॉस होने के बाद होगा, ठीक है। ये लेवल आपका कौन सा है? वही मान के चलो आप 23,800 वाला जो जोन है, इसके ऊपर जाके जब हम एक कैंडल दे देंगे कि हाँ यार हमने यहाँ पे आके कैंडल क्लोज दे दी ऊपर, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब जो बॉटम बना वो एक बॉटम बन सकता है, ठीक है। वो एक बॉटम बन सकता है। तो मार्केट क्या कर सकता है? ये करने के मूड में है। ये हमें कैसे पता लगेगा? जब यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। वैसे हो सकता है हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत ही प्यारा एक शोल्डर बनाया है, देखो यहाँ पे बहुत प्यारा एक शोल्डर बना चुका है मार्केट। तो यहाँ से एक शोल्डर कंप्लीट ही अब मार्केट इसको हेड कराता हुआ कंप्लीट कर सकता है। फिर हम लोग यहाँ पे एक शोल्डर बना के फिर ऊपर की साइड एक प्रोसेस बना सकते हैं। ऐसे करके मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव हमें ऊपर आते हुए आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे प्रिडिक्शन या आपको इस तरीके की बात नहीं चलती कि हाँ ऐसा ही होगा। आपको समझना पड़ेगा कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता या इस लेवल पे जाके रिजेक्शन नहीं लेता, हमारे लिए ध्यान रखना है कि यार ये अभी एक फॉर्मेशन में है। मार्केट के अंदर बार बार क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जैसे ही एक वी शेप रिवर्सल आता है, वहां से आपको या तो गैप डाउन या कुछ नेगेटिव न्यूज से मार्केट जो है इंट्राडे के अंदर बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो इस तरीके का जो है फॉर्मेशन बार बार हो रहा है। और आज भी हम देखें तो ऊपरी लेवल से हमें रिजेक्शन जो है क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन जो है लिया। दूसरा क्या है, जो बड़ी नेगेटिव न्यूज आती हैं वो वीकेंड्स पर ही आती हैं या छुट्टी वाले दिन आती है। तो कल भी आपको एक हॉलीडे मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी, तो हो सकता है क्या कि कोई नेगेटिव न्यूज जो है आ जाए। अब क्या है, देखो समझो बात को, इंडिया के अंदर हो रही है ऑल पार्टी मीटिंग आज शाम को 5 बजे। ये जो वीडियो जब लाइव होगी तब ये मीटिंग जो है आपका शुरू हो रही होगी। तो हो सकता है वहां से आपको कोई बड़ी खबर आती हुई नजर आए। तो वहां से अगर कोई खबर आती है तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसका इंपैक्ट ऑफ निफ्टी भी जरूर देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास ये सपोर्ट एरिया जो है, जो हमें आरएसआई में ये डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। आप लोग डाइवर्जेंस को बहुत हल्के में लेते हो, लेकिन बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है डाइवर्जेंस, ठीक है। तो जो लोअर लो बना रहा है आरएसआई में, यहाँ पे आप चेक करोगे लोअर हाई बना रहा है। आपको एक चीज समझ में पड़ेगी, डाइवर्जेंस बहुत पावरफुल है। अब की बार जो लो में बना है ना, यहां पे डाइवर्जेंस नहीं बना था, यहां पे डाइवर्जेंस नहीं बना था, लेकिन इधर आपको डाइवर्जेंस साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप जाके आरएसआई में मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये इस लो के अंदर जो है डिफरेंस है, ठीक है। आप जो एक डिफरेंस सोच रहे हो ना कि एक डिफरेंस क्या है, वो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा कि अगर मैं इसको 30 कर दूं, ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो चीज है, यहां पे लोअर हाई बन रहा है, यहां देखो लोअर लो बन रहा है, लोअर लो है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। मार्केट यहां पे एक नॉर्मल हमने लो नहीं बनाया, हमने आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस के साथ में लो बनाया। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं नीचे आ सकती, डेफिनेटली नीचे आ सकती, लेकिन अब
अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अब RSI जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है हम और भी डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट करें, वो हमें हमारे बॉटम को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप मेरे से पूछोगे, कल मैंने आपको क्लियरली इसी तरीके की कैंडल बताई थी कि मार्केट इस तरीके की कैंडल बना सकता है, मार्केट ने ऐसे ही बनाई। अब आप पूछोगे अब आपको कैसा लगता है किस तरीके की कैंडल बन सकती है। अब मुझे सेम जैसे यहाँ ये स्ट्रक्चर याद है आपको, ये स्ट्रक्चर याद है, सेम मुझे लगता है मार्केट इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करने की कोशिश करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि हो सकता है हम एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस के पास में गए हैं, तो हो सकता है हम एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको 27 को होता हुआ नजर आए। हो सकता है गैप डाउन वाली हो या फिर नॉर्मल हो, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिल सकता है। अभी देखो मार्केट ना थोड़ा न्यूज ड्रिवन है, और कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी के अंदर तो बहुत सारे ट्रंप जो है ट्वीट कर देंगे, तो उसके अंदर तो क्या हो रहा है ना कि इस समय पे हम अगर कोई ऐसा एनालिसिस कर लें कि हाँ यार ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, हमें अपने एनालिसिस को ऐसे रखना है कि वो काम का बने। तो मुझे लगता है कि हम इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर आगे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। आगे देखो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर चेंज तब होगा जब मार्केट यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा। पहली चीज़, नीचे की साइड आपको पता चलेगा जब हम इसके नीचे जाएंगे तब जाके कोई स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो इस बीच के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। ऊपर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका रिजेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट कर सकती है, और बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो और नीचे हम जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो मैंने आज क्या डिस्कशन किया था ग्रुप में, वो हम देख लेते हैं। तो आज सुबह मेरा फर्स्ट डिस्कशन में क्या था, निफ्टी ओपन फॉर्म ओपन इज इक्वल टू लो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, हम फॉलोइंग चार्ट पैटर्न, इसको बोला मैंने कि चैनल पैटर्न को हम लोग जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23 40 वाले जोन में प्रॉपर वे में हम ऊपर तक गए। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर मैंने आपको साफ बोला कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम पास बना सकते हैं। मैंने कहा हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले चैनल के अंदर रिट्रेसमेंट या सम टाइम हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर वे में ब्रेकआउट से पहले उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद नीचे भी आया, यहाँ पे हम बस टाइम स्पेंड करते रहे। उसके बाद ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया। उसके बाद आपको निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस जो बना था 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जो बन रहा था वो भी मैंने शेयर किया कि हाँ बैंक निफ्टी के अंदर RSI डाइवर्जेंस बन रहा है बिल्कुल क्लियरली। और वहीं से आपको जो है यहाँ पे देखो क्लियरली, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग कंप्लीट करिए, यहाँ पे रिटेस्टिंग डन करके उसके बाद ऊपर गया, ये मैंने बैंक निफ्टी का उसके बाद दोबारा डाला, यहाँ पे अपडेट किया। RSI डाइवर्जेंस सेटअप जो है बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल क्लियरली बना हुआ था, तो उसके बाद जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद आपको क्लियरली ये जो है फॉल यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ साफ नजर आया आफ्टर द फॉर्मेशन। अगर आपको चाहिए, ठीक है, साथ में आप क्या है, हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर क्या है, बहुत ही क्लियरली ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि स्टॉप चेजिंग 10 स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हम क्या 10 से 12 प्रोबेबल हाई सेटअप पे ही बात करेंगे। तो ये आपको जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। कल भी मैं आपके साथ मेंबर्स ओनली वीडियो शेयर करूंगा। मैंने क्लियरली आपको बोला कि कल जो है आप कंसिस्टेंट मेरे साथ में रहो। कल भी आपके साथ एक मेंबर्स ओनली वीडियो जो है रहेगी। हर वीकेंड पे या हॉलीडे पे आपको एक लर्निंग सेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको लगातार चार्ट्स मिलते हैं, तो आप अगर इसको साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप ज्वाइन कर लेना। मात्र 10 रुपये दिन की फीस है इसकी, तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सर कल का डिस्कशन क्या रह सकता है, उसे देखेंगे। तो कल के डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो रहेगा, ठीक है, ये आपका लेवल है 23,290। ठीक है, 23,290 वाला जो लेवल है 23,290, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे तो ये मुझे डबल बॉटम दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, देखो, है ना, ये देखो, है ना, तो ये मुझे क्या दिखता है यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ जैसे ही मैं आया ये मुझे आपको एक डबल बॉटम दिख रहा है। ठीक है, डबल बॉटम दिख रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इसको ऊपर की साइड जा सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला है तो मुझे पूरा मूव आपको आने वाले समय में मंडे को, यानी कि आपको फ्राइडे को, ये आपको एक ऐसा मूव दे सकता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये एक अच्छी कैंडल बना रहा है, वो भी सपोर्ट पे। ठीक है, ये पहले रेजिस्टेंस था, है ना, पहले ये रेजिस्टेंस था, बाद में हमने आज इसको जाके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके हमने इसको रिटेस्टिंग कर रहे हैं। अगर रिटेस्टिंग कर रहे हैं तो भाई यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि पूरा ऊपर तक हो सकता है, इस वाले लेवल तक। कौन सा लेवल है सर, ये ध्यान रखना, 23,460 का लेवल है। ठीक है, 460 का लेवल है, जो कि आपको रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है। नीचे आपके पास 23,290 का लेवल है, जो आपको सपोर्ट की तरह प्ले कर रहा है। इसके बीच में हम कोई टाइम पास करने वाले जोन में है। ध्यान रखना, आपका पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा अनबैलेंस है। यहाँ पे हम देखें तो 1.25 का पुट कॉल रेशियो है। अगर हम इस जगह पे जाते हैं तो मार्केट आपको एक डबल टॉप जैसे बना सकता है, क्योंकि ऊपर जाते से ये 1.25 का पुट कॉल रेशियो 1.4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1.4 का पुट कॉल रेशियो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता, तो आपको एक लेवल नीचे की साइड मार्केट दे सकता है। तो आपको क्या करना है, अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो लेवल है ना, ये जो रेंज है आपकी, जो आपको सामने दिख रही है
460 वाली और नीचे आपको 290। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर टाइम स्पेंड करते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। मुझे चाहिए या तो हम इसका ब्रेकआउट दे दें। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो क्या होगा, मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद, तो हम 23,500 का ब्रेकआउट दे रहे होंगे, कहाँ पे जा रहे होंगे, उसके बाद हम हेड कर रहे होंगे कहाँ पे 23,750 23,760 वाला जोन में। तो हम इस वाले जोन में कहीं जाने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। 23,760 की साइड जाने के लिए हम जा रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन करते हैं, ध्यान रखना, तो ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन बना के या ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन बना के यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देने के चांस बन सकते हैं मार्केट के। अगर इसके ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट कहाँ जा सकता है, ध्यान रखना, अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट वापस से कहाँ पे आ सकता है, 23 वाले जोन में, ठीक है। ये आपको याद है ना, ये वाला जो सपोर्ट है आपका, यहाँ पे हम आके खड़े हो सकते हैं, जो कि आपका 23,070 से लेके 0,50 तक का जो रेंज है, यहाँ पे हम आके सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करेगा जो कुछ है। एक बार को तो हम ऊपर आ सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए रेंज के अंदर मार्केट फंसता हुआ नजर आएगा। ब्रेकआउट होगा तो 23,750 760 तक जा सकते हैं, क्लियर एक मूव मिल सकता है। नीचे की साइड ब्रेकडाउन देंगे तो वापस से एक डबल टॉप बना के हम 23,070 23,50 तक वापस मार्केट जो है आपको एक डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ सकता है। ये मुझे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशियो भी 1.45 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा देर सस्टेन मार्केट नहीं करेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अपना क्या है, बिल्कुल क्लियरली एक रेंज बना सकता है। या फिर आपको क्या दिखेगा, आपको एक और चीज़ समझ में आई पड़ेगी यहाँ पे कि ये ना मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर जो है ना, देखो इस तरीके का बना हुआ है। थोड़ा सा आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, लेट सपोज इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे किया, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या समझ में आ रहा है, देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया, यहाँ से ऐसे देख लो या फिर इधर से देख लो, एक मूव स्ट्रॉन्ग आया, वापस से इधर ही नीचे आया, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट बना, या फिर इसको बोल लो कि यहाँ ये इसका नेकलाइन बनी, वापस इसके ऊपर जा सकते हैं, हल्का सा इसका ब्रेकडाउन देखिए, इधर हम क्या बना सकते हैं, डबल टॉप का ये दूसरा टॉप, दिस इज द फर्स्ट टॉप, दिस इज द सेकंड टॉप मार्केट बना सकता है। आरएसआई डाइवर्जेंस भी शायद आपको मिल जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। और मार्केट यहाँ से फिर ये नेकलाइन अगर निकलती है 23,260 वाली जो नेकलाइन मैंने आपको बताई, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट पूरा वापस आपको नीचे की साइड कहाँ तक, 23,050 तक का एक मूव हमें मार्केट दे सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे साफ नजर आती है, ठीक है। क्योंकि इधर हम अगर सीधा आते हैं तो पुट कॉल रेशियो 1.45 जो कि बहुत ही अलर्टिंग वाले जोन में चला जाएगा। यहाँ तक हम बिल्कुल साथ में। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है आपके पास में ये लर्निंग सेशन को लेकर आने की, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, बहुत मेहनत से आपके पास में सब चीज़ें जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हम लोग बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे पहले ही बताया, पुट कॉल रेशियो 1.25 अभी के लिए ठीक, लेकिन आगे के लिए अलर्टिंग जोन में है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, रेजिस्टेंस अगर मुझे मिलेगा तो 23,500 पे। आज देखोगे तो 7,000 लोग गायब हुए हैं इससे, ठीक है। स्ट्रेंज है, लेकिन हमें ध्यान रखिएगा अभी भी हाईएस्ट वाई इधर ही है, ठीक है। तो 23,500 एक्ट करेगा आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह। सपोर्ट कहां मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा 37,000 का ओवाई। यहां देखोगे तो 37,000 का ओवाई किस पर मिला है, 23,200 पर। तो 23,200 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके बीच में हम कहीं पर रह सकते हैं ना, यहाँ पे ध्यान रखना, इसके बीच में हम कहीं रह सकते हैं। नीचे आपको, ऊपर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 23,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले कर सकता है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अगर 200 टूटता है, हालांकि संभावना कम है, बिकॉज क्या है कि अच्छा ओवाई दिख रहा है, 37,000 का ओवाई, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवाई दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता टूटना चाहिए। लेकिन अगर टूटता है तो ध्यान रखना, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 23,000 पे दिखेगा, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। 23,000 पे 1,15,000 का ओवाई है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हाईएस्ट ओवाई पुट के अंदर यहीं पे है, तो मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की पूरे चांस है। नीचे आपको ऊपर अगर 23,500 टूटता है, संभावना कम है, लेकिन टूटता है तो ध्यान रखना आपके पास में एक रेजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 44,000 का ओवाई मिलेगा, जो कि सीधा 23,750 800 वाला जोन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको साफ नजर आता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यही सेम दिखा हमने। यहाँ पे देखो तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये ऐसा रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जहां से मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होने के चांस है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपको इस लेवल में मिल जाएगा, जो कि आपका करंट लेवल के पास में है, ठीक है। और दूसरा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो हमें समझ में आएगा कि शोल्डर बनाया है और ये आपका हेड कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और शोल्डर बना सकते हैं, वापस से ब्रेकआउट, और फिर हमारा जो है यहाँ पे ट्रेंड चेंज करता हुआ दिस कैन बी अ बॉटम नाउ, फिर मार्केट आपको एक पूरा रिवर्सल दे सकता है। लेट्स सी, इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट कब कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए मार्केट का 55,000 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। 55,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके हम बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी नहीं बोल सकते।
अभी तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे जैसे हुआ था, यहाँ जैसे हुआ था, यहाँ जैसे हुआ था, मतलब क्या वापस नीचे आ सकता है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ और मार्केट के अंदर तुरंत की तुरंत आपको एक और लो बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस सब के बीच में क्या चीज़ है, ये RSI डाइवर्जेंस, ये नई चीज़ है जो पहले के लो में नहीं थी, है ना। ये चीज़ हमें उसको एड ऑन करके जरूर बतानी पड़ेगी आपको। अब हमें क्या लगता है, मुझे लगता है हम लोग इस तरीके की रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिकॉज पुट कॉल रेशियो यहाँ पे भी अनबैलेंस दिख रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की रेड कैंडल का फॉर्मेशन आपको फ्राइडे वाले सेशन में हो सकता है। ठीक है, आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या एनालिसिस रहेगा उसे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ये देखो सेम जो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे लोअर हायर है बंदा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया दिस इज द एरिया, जो मैंने आपको क्लियरली बताया कि हाँ यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस वाला सेटअप बना, प्रॉपर वे में गिरावट दिखी। तो उसके लिए आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा ज्वाइन करके चलना पड़ेगा अगर आपको अपडेट चाहिए तो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मुझे ये ऊपर की साइड गए, वापस नीचे की साइड आए। ठीक है, एक चीज मुझे क्या समझ में आई कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ज्वाइन करे काम कर सकता है। पुटकॉल रेशियो यहाँ भी अनबैलेंस है, मार्केट ऊपर की साइड जाता है, ये रेंज हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इसके ऊपर जाके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया, जो कि हाई चांस से बना सकता है, उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे तो RSI डाइवर्जेंस भी मिल सकता है आपको, फिर हम फास्ट मूव आके नीचे की साइड आ सकते हैं। ये रजिस्टेंस जो जोन काम करेगा वो करेगा 54,230 का, जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा। यहाँ सपोर्ट आपको रहेगा 53,540 के आसपास का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, नेकलाइन जिसे बोलेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो सीधा हम 53,000 तक जो है एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, ये मुझे लगता है अपकमिंग डे में मार्केट कर सकती है। ठीक है, अगर उसने इसको फॉलो करना है, नहीं तो क्या है, मार्केट क्या कर सकता है, इसे एक अप ट्रेंड की तरह रह सकता है। आपको अप ट्रेंड अगर देख रहे हैं तो अप ट्रेंड में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज द जोन जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो बहुत ही अच्छा एरिया भाई, ये बहुत अच्छा एरिया। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट भी ले सकता है, जहाँ पे हम खड़े। एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। और ये लेवल जो है आपका रजिस्टेंस का है, इसको भी आपको मार्क करके चलना पड़ेगा। ये लेवल आपका रजिस्टेंस का है। ठीक है, अब हमें क्या है, हम नीचे हैं बिल्कुल। ठीक है, लोअर एंड पे हैं इस वाले लेवल के, और यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये डबल टॉप भी बनना है, तब भी हम लोअर एंड पे हैं। तो मार्केट सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि या तो गैप अप ओपन हो सकता है हल्का सा, या फिर इंट्राडे में हम यहाँ पे आ सकते हैं। फिर ये एरिया होगा मेक एंड ब्रेक। मेक एंड ब्रेक का मतलब क्या, या तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना दें लाइक दिस, की एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, उसके बाद हम वापस नीचे आए और इसका ब्रेक डाउन दें। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। या फिर क्या है, ऊपर की साइड जाएं प्रॉपर वे में, फिर हम नीचे की तरफ, मतलब कि इस जो है आपका चैनल पैटर्न को हम फॉलो करें। तो लेट्स सी कैसे काम करता है। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो आपको इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, फिर इसका ब्रेकडाउन, जब तक ये इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, ध्यान रखना 53,300 के लेवल का ब्रेकडाउन आपको, सॉरी 53,560 का है ना, सॉरी 53,560 का ब्रेकडाउन नहीं होता जब तक हम यहाँ पे नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, नीचे के बारे में तभी सोचेंगे जब ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, तभी हम सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है, फिर फर्दर आपको फॉल आ सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।